चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमा चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति शीतला साधु संगति। अभी हमने दुर्लभ जी और चेतन जी से चिन्मयाणी के बहुत अच्छे अच्छे श्लोक सुने, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। अनेकांतों स्याद्वाद जैन धर्म का प्राण है और उसको समझना बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग में भी वो जरूरी है और व्यवहार मार्ग में भी जरूरी है। व्यवहार मार्ग में भी बिना स्याद्वाद के, बिना अनेकांत के काम नहीं चलता। एक ही आदमी पिता भी है, पुत्र भी है, मामा भी है, भांजा भी है, जीजा भी है, साला भी है, सब है। एक ही औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। और जो नहीं समझेगा वो झगड़ा करेगा, दुखी होगा, कलह करेगा, और जो समझ जाएगा वो सुखी रहेगा। आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे कभी कभी झगड़ते हैं। एक बच्चा बोलता है, कोई शादी ब्याह कोई मौका हो, सब औरतें इकट्ठी होती है, रिश्तेदार, तो एक बच्चा कहता है बुआ जी, एक कहता है मामी जी, एक कहता है मम्मी मम्मी। तो कभी कभी बच्चे लड़ने लग जाते हैं। अरे ये मेरी बुआ जी है, तू मामी जी क्यों बोल रहा है? वो कहता है ये तो मेरी मम्मी है। वो कह रहा है ये मेरी मामी है। लड़ने लगते हैं, सब लड़ने लगते हैं। अरे तू मामी क्यों बोल रहा है? ये तो बुआ जी है मेरी। अरे ये तो मेरी मम्मी है। और अगर समझ जाए तो कि भाई सबकी बात सही है, तेरी मम्मी है ये भी सही है, इसकी बुआ जी है ये भी सही है, इसकी अपेक्षा मामी है, इसकी चाची है, इसकी ताई है, सब सही है। तो ऐसे समझ जाओ तो बहुत आनंद आ जाए, कितना आनंद आ जाए। और चेतन ने सुनाया कि देखो एक समय था जब पूरे विश्व में जैन धर्म था। बताओ कैसे दिन थे, सोचो कैसे दिन होंगे। पूरे विश्व में जैन धर्म एक चलता था। कल्पना करो कैसा होगा। गांव का गांव जैन, शहर के शहर जैन, राष्ट्र का राष्ट्र जैन। माने झाड़ू लगाने वाला भी जैन, पोछे वाला भी जैन, बाल काटने वाला भी जैन, किसान भी जैन, दुकानदार भी जैन, टीचर भी जैन, लकड़हारा भी जैन, सब जैन कोई जाति नहीं है। जैन कोई ऐसी जाति नहीं है। जैन तो बल्कि श्रद्धा का नाम है। कोई भी जाति का हो, हर आदमी जैन हो सकता है, हर आदमी जैन हो सकता है, किसी भी जाति का हो। तो इसलिए हमको इस बात को समझना है कि एक समय था जब जैन धर्म विश्व धर्म था। और आज कम क्यों हुआ? तो बोले ये जैन लोगों में कुछ लोग संकीर्ण हो गए। अच्छे उदार विचारधारा के वक्ता श्रोता मिल जाए तो आज भी जैन धर्म फिर से विश्व धर्म हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब मिलजुल के प्रेम से रह लें तो आज भी जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है। अरे अभी भी अकबर के जमाने की जनसंख्या का रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें लिखा है कि
कि अकबर के ज़माने में 4 करोड़ जैन रहते थे। 4 करोड़ जैन, जब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। अब इतनी जनसंख्या है और जैन गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से आज 50 लाख बताते। तो कितना फर्क हमको सबको मिलने की शिक्षा देता है, प्रेम से रहने की शिक्षा देता है। ऐसा साधर्मी वात्सल्य, निस्वार्थ भाव से रहो। और अभी मैंने जो श्लोक आपको सुनाया, मेरे को वो श्लोक बहुत पसंद है और इसमें बहुत भाव भरा है। आचार्य विद्यानंद जी खूब सुनाते थे, पर इसमें रस देखो, आप तसल्ली से सुनो। 10 मिनट 15 मिनट इस पर खूब चिंतन करो, बाद में सोचो क्या लिखा है। चंदनम शीतलम लोके, इस लोक में, इस विश्व में सबसे ज़्यादा शीतल वस्तु चंदन होती है। सबसे शीतल माना है चंदन। इस पूरी धरती पर सबसे शीतल वस्तु चंदन है। और बहुत चीज ठंडी 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 होती है, पर सबसे ज़्यादा ठंडी चीज नेचुरल चंदन है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। लेकिन अगर भूमंडल के साथ साथ नभमंडल भी जोड़ लो, आकाश भी जोड़ लो धरती के साथ साथ, तो पूरे धरती आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ज्यादा शीतल है तो वो चांदनी है। चंदन से भी ज्यादा शीतल चांदनी है। चंदन तो खरीदना पड़े, ये है घिसना पड़े, 100 झंझट अलग है। और चांदनी का तो सबके लिए कुदरती शीतलता, उसका नाम तो सुधाकर है, अमृत है वो तो बोले चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। चंदन से भी ज्यादा शीतल चंद्रमा है। लेकिन चंद्र चंदन द्वयोर मध्य, लेकिन अगर वास्तव में पूछो तो चंद्रमा और चंदन, इनसे भी ज्यादा सुपर डुपर शीतल वस्तु कोई है तो उसका नाम है साधु संगति। साधु संगति, सत्संगति, मुनिराज की संगति, ज्ञानियों की संगति, जिनवाणी की संगति, अपने शुद्धात्मा की संगति, पंच परमेष्ठी की संगति, कुछ भी कहो, शब्द अलग अलग है पर सबका भाव एक ही है। चंदनम, कितना बढ़िया श्लोक है। गाओ, याद करो, सोचो और अभी इसका मर्म सोचो धीरे धीरे। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। चंद्र चंदन द्वयोर मध्ये शीतला साधु संगति। कि सबसे ज्यादा शीतल क्या है? साधु संगति है। चंदन पहले का चंदन है, चांदनी है, ये तुम्हारी हमारी भाषा बोली। पहले श्रोता की भाषा बोली, पहले व्यवहार को स्थापित किया और फिर कहा कि वास्तव में देखा जाए तो ये भी आत्मा को शीतल नहीं कर सकते। शरीर को कदाचित, कथनचित, क्वचित किसी अपेक्षा से शीतलता दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को शीतलता नहीं दे। मान लो मेरी आत्मा में कसाय की अग्नि जल रही है, कसाय की अग्नि, और मैं कितना भी चंदन लपेटूं, चांदनी में बैठूं, क्या होगा? डल्लभ के गद्दे पर एसी लगा के
लेटूं, पर अंदर में तो कसाई की अग्नि धधक रही है, क्रोध धधक रहा है। तो जिसके अंदर में कसाय है वो एसी चल रहा हो, चंदन का लेप लगाया हो, तो भी सारी रात करवट बदल लेगा, तड़पेगा, बेचैन रहेगा। ये चीज उसको शीतलता दे सकती नहीं है। और किसी के पास में ये नहीं हो, मगर जिनवाणी की संगति हो तो, और वो जंगल में हो, धूप में बैठा हो, अरे सिर पे सिगड़ी भी जलती हो, तो अंदर में उसके शीतलता का झरना। असली ठंडक किसको कहते हैं, असली शांति, असली शीतलता किसको कहते हैं, और वो किससे मिलती है। और साधु संगति माने क्या, केवल बाहर की साधु संगति नहीं, साधु की संगति क्यों शीतल कही है, सबसे शीतल। सोचो, क्योंकि वो अंदर में जो असली ताप है वो कसायों का है, असली ताप तो मोह का है। और साधु की संगति से वो मोह का ताप निकल जाएगा, कसाय का ताप निकल जाएगा। आत्मा को असली शीतलता उससे मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। जरा सी संगति क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणेन। क्षण भर की संगति, सत्संगति, ये कुछ कमाल है। देव शास्त्र गुरु की संगति, जिनवाणी की संगति, क्योंकि वो अंदर से ठंड। ये जो चंदन है, चांदनी है, ये सब तो बाहर से ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन सत्संगति वो अंदर से ठंडक पहुंचाती है, अंदर ठंडी करती है। इसलिए अंदर से ठंडक पहुंचाने वाली इस चीज को रोज करो, रोज करो, हर हालत में करो। कैसी कैसी कहानियाँ, कितने दृष्टांत, हजारों दृष्टांत भरे हैं कि भैया जिनवाणी देव सा। कल सुनाई ने एक कहानी, चोर, उस चोर को क्षण भर में कोई अच्छी बात कान में पड़ गई, 1 मिनट, तो उसका फल कैसे हुआ। एक लाइन जीवन बदल देती है, जिनवाणी की एक लाइन, एक लाइन जीवन बदल देती है। तुष्मासम घोषंतो, जीवन बदल गया, बस एक ही लाइन से जीवन बदल गया। एक लकड़हारा था, पुण्याश्रम कथक, उसमें एक बहुत अच्छी कहानी आती है। एक लकड़हारा था, लकड़हारा, और वो किसी बड़े लकड़ी के व्यापारी की दुकान में नौकरी करता था, टिम्बर मर्चेंट बड़े, उसके यहाँ नौकरी करता था। नंदी मित्र उसका नाम था, नंदी मित्र, नंदी मित्र नाम का लकड़हारा। तो वो लकड़हारा उस दुकान पे नौकरी करता था। दुकानदार उसको खाना दे देता था, कपड़े दे देता था, और कुछ 10-20 रुपए दे देता था। चल रहा था उसका काम, अब पैसों की जरूरत नहीं थी, आगे पीछे कोई था नहीं, तो शांति से रह रहा था, वो भी काम कर रहा था। और उसकी वजह से उसकी दुकान भी खूब तरक्की कर रही थी, क्योंकि बहुत होशियार था वो काम करने में, तो वो चल रहा था। एक दिन सेठानी ने सोचा कि अपना ये नंदी मित्र बहुत मेहनत करता है, दुकान के लिए कितनी इसने तरक्की कराई है, और मैं इसको हमेशा ये गिनी चुनी रूखी सूखी रोटी बना के दे देती हूँ नौकरों की तरह, ढंग से खिलाना चाहिए इसको। तो उसने एक दिन हलवा, पूरी, खीर, बढ़िया खाना उसको आया। भाई इसकी वजह से तो अपनी फैक्ट्री तरक्की कर रही है, उसको खाना खिला दिया। दोपहर में जब खाने का टाइम हुआ तो आज रोजाना जैसा 2 फुलके बना के रूखे नहीं दिए, हलवा पूड़ी बना। हलवा पूड़ी खाए तो उसको आलस्य आया, जरा सी देर वहीं की वहीं वो लेट गया। सेठानी ने भी सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जा। उधर 2 बज गए, लंच टाइम पूरा, दुकान पे पहुंचा नहीं वो। तो सेठ जी ढूंढते
घूमते गुस्सा करते आए तो पता चला कि घर पर है, सो रहा है। अरे कैसे सो रहा है? पता चला सेठानी बोली, अजी जरा आँख लग गई, 15 मिनट रहने दो, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। क्या ऐसे कैसे सो गया? दुकान का टाइम हो गया, तू नहीं बिगाड़ा है, क्यों खिलाया हलवा पूरी? और उन दोनों में सेठ सेठानी में लड़ाई हो गई। उनकी लड़ाई सुन के वो जग गया, उसकी नींद खुली। बोले क्या? उसने देखा ये तो मेरी वजह से लड़ाई हो रही है, सेठ सेठानी में मेरी वजह से लड़ाई हो रही है। कहने लगा आप लड़ रहे हो मेरी वजह से, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के। सीधा आदमी था बेचारा, बदल परिणाम में उससे देखा नहीं गया। मेरी वजह से मालिक मालकिन लड़ रहे हैं तो छोड़ के नौकरी चला गया। नौकरी छोड़ के चला तो गया, लेकिन अब गुजारा कैसे हो? गुजारे की तो समस्या है। और हालांकि वो बहुत बढ़िया लकड़ी काटता था, लाता था, सब बढ़िया काम करता था, लेकिन लकड़ी बेचना नहीं आता था। बेचते कैसे? बेचने का हुनर अलग है, गोदाम संभालना अलग है, बेचने का हुनर अलग है। तो वो बेचना नहीं जानता था। गया हालांकि जंगल में, सोचा वो अपन अपना ही काम करो। लकड़ी काटी उसने बेचारे ने, सड़क के किनारे ढेर लगाए, बड़े बड़े गट्ठर लगा के बैठ गया कि कोई गाहक आएगा तो मैं बेच दूंगा, फिर पैसे मिलेंगे तो कुछ रोटी पानी खा लूंगा। लेकिन उसको बेचना नहीं आता था। बड़े बड़े गट्ठर बनाए, छोटे छोटे बनाता ना तो ग्राहक मिल जाते, अब बड़े बनाए तो बड़े का खरीदार कोई मिला नहीं। तो वो बेचारा भूखा बैठा है। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, भूखा बैठा है। सोच रहा है कैसे पार पड़ेगी। इतने में ही वहां से एक मुनि महाराज निकले। तो उसने सोचा ये कौन है, कहाँ जा रहे? मेरे शरीर पे कपड़े तो है, इनके शरीर पे तो कपड़े भी नहीं है, इनका गुजारा कैसे चलता होगा, इनकी जीविका कैसे चलती होगी? तो चलो देखते हैं इनके पीछे पीछे। तो उनके पीछे पीछे चला गया। महाराज जी का किसी सेठ के घर पर आहार हुआ। तो सेठ जी ने सोचा ये भी कोई महाराज जी के साथ ब्रह्मचारी होगा, महाराज जी के संग में कोई होगा। सो सेठ जी ने उसको भी खाना खिला। ये तो बढ़िया मिजान बैठ गई आपने, तो हम तो यही करेंगे रोज ही ना, अपन करना खाइए। तो वो महाराज जी के साथ साथ ही महाराज जी के पीछे पीछे जंगल भी चला गया उनके साथ में। तो बढ़िया आहार हो गया, इंतजाम बैठ गया उसका। तो वो जंगल में गया, उसने सोचा अपने को तो अब कुछ नहीं करना, जो ये कर लेंगे ना वही वही करना है इनके। तो वो महाराज जी ऐसे बैठे, तो वो भी बगल में बैठ गया ऐसे। अपने को क्या करना, आराम से ही तो बैठे। बैठ गया बैठ गया। अब दूसरे दिन सुबह 10 बज गए, वही टाइम हो गया। महाराज जी अभी बैठे ही है, जा ही नहीं रहे कहीं। 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, क्या चक्कर है, आज उठ नहीं रहे। तो वो वही बोला, बोले महाराज जी कल तो आज देर हो रही है। वो महाराज जी बोले कि भाई मैं तो है ना 15 दिन में एक दिन जाता हूँ। अरे वो पक्षोपवासी मुनि महाराज थे, 15 दिन में एक बार जाते थे। तो बोले मैं तो भाई 15 दिन में एक दिन जाता हूँ। तो कहने लगा अरे ये तो सब गड़बड़ हो गई महाराज जी, मैं तो आपकी शरण में आया, आपके भरोसे आया, अब मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, मेरे तो पार नहीं पड़ रही, मेरे को भूख लग रही है जोर से, और कैसे करूं मैं? महाराज जी बड़े अज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी, बहुत समझते थे बात को, सारी समझ गए, उसका भविष्य रग रग जान गए। तो समझ गए भव्य जीव है। तो महाराज जी ने कहा कि देख भाई मैं तो 15 दिन में जाता हूँ, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, और तू चाहे ना तो मैं ये पीछे कमंडल ले जा मेरे, जा ले जा गया।
ऐसे ऐसे तू ऐसे कर, कुछ उसको पढ़ाया सिखाया, दीक्षा दी और दीक्षा दे करके पीछे कमंडल दे के भेज दिया, यार लेके आओ बाहर। जानते थे सब बात, सब पता था उनको क्या क्या होता है। सो गया तो गया, जब तक 1 बज गए, सारे श्रावक खाना आना खा पी करके फिर रसोई साहब कौन पड़ गया है, किसी के घर में कहाँ तो पड़ गया है, कौन पड़ गा ही नहीं सकते कोई, मगर दुखी बहुत हो गए कि अरे आज एक महाराज जी आए और हम तो पड़गा नहीं सके। तो उसने सोचा ये तो बहुत दुख की बात है। वो बेचारा खाली हाथ लौट के आ गया। महाराज जी ने बताया कि देखो आज देर हो गई थी, श्रावकों का भोजन की बेला टल चुकी थी और इसलिए तुमको भोजन नहीं मिला। कोई नहीं, समता भाव धारण करो, कल सुबह फिर जाना, टाइम पे जाना तो मिल जाएगा सब। फिर दूसरे दिन गया तो नगर के बहुत लोगों ने चौका लगाया, बहुत श्राप, अरे कल महाराज का अंतराय हो गया। वो गया, बहुत लोग पड़गाने को खड़े हैं, खूब आहार देने तैयार है, लेकिन उसका लेने का मन बदल गया। वो सोच रहा है मेरे गुरु जी तो लेने आए नहीं, वो तो बैठे हैं वहाँ बिना आहार के और मैं आहार करूं, ये कुछ बात जरा अच्छी नहीं लगेगी। कुछ विचार आया कि भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनने मेरा भला सोचा और मुझे भेज दिया, और देखो आज कितने लोग मेरे को हाथ जोड़ रहे, पूछ रहे हैं कहाँ मैं लकड़हारा, मैं कहाँ हूँ। इनके सामने बड़े बड़े नगर सेठ मेरे हाथ जोड़ रहे, नवदा भक्ति कर रहे, मुझे आहार देने तैयार है, और मेरे गुरुजी जिनने मेरे को यहाँ पहुँचाया वो वैसे ही बैठे हैं बिना आहार के। मैं तो आज आहार बिना चल सकता है, ज़्यादा इतनी भूख थोड़ी है। वो 15 दिन रहते हैं, मेरे को इतनी तेज भूख तो नहीं लग रही, आज तो मैं आराम से रह सकता हूँ। उसने अपनी मर्जी से ही आज उपवास कर, मैं भी आज तो कर उपवास कर लिया, आहार नहीं किया, और आहार नहीं करके आके महाराज को सुना दिया। महाराज ने पूछा आज तो मिला कि नहीं, अरे आए सब। बोले महाराज आज किसी की कोई गलती नहीं है, खूब दे रहे थे श्रावक इतने सब, पर पता नहीं क्यों मेरा ही मन नहीं हुआ, मैंने तो आज उपवास कर लिया। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। फिर तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन सुबह जैसे ही 7 बजे 6 बजे तो महाराज बोले नंदी मित्र अब तुम्हारी आयु अंतर्मुहूर्त शेष है। कि अब तुम्हारी आयु अंतर्मुहूर्त शेष है। गुरुदेव मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, कुछ जानता तो हूँ नहीं वज्र भट्ट, आप ही, मैं तो लकड़हारा हूँ, आपने उतारा है, अब आप ही जाओ। जिसने महाराज की संगति कर ली ऐसे की, तो महाराज ने उसका बहुत बढ़िया से भेद विज्ञान कराया, समाधि मरण कराया, शुद्धोपयोग कराया, और बहुत शांति से समाधि मरण की। पुण्याश्रम कथा को उसमें कहानी आती है कि वही नंदी मित्र बाद में आगे चल के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, भद्रभाव श्रुत केवली का शिष्य, जिनके नाम पे श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर। देखो 2 दिन की 3 दिन की संगति कहाँ से कहाँ तार दी। इसलिए अपन सबको देव शास्त्र गुरु की संगति, कलकाल मंदिर ममता का प्रतीक है, वो मंदिर समता का प्रतीक है, घर ममता का प्रतीक है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की संगति में रहने के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये सत्संग
मिलता नहीं है, बहुत दुर्लभ है, महान दुर्लभ है। कहाँ से निरोध में, अरे दुर्लभ लई जो चिंतामणि, जरा कल्पना तो करो, हम कहाँ थे 84 लाख योनियों में, हमने कितने दुख भोगे, कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या नहीं बने, अभी भी हम कहाँ होते। मैं कई दफ़े ऐसे सोचता हूँ कि देखो दुनिया में कितने लोग विकलांग है, अनपढ़ है, क्या क्या है। अगर अपन विकलांग होते तो नहीं, अपन सर्वांग बन गए तो ये कोई अपराध है? अपन विकलांग होते तो क्या करते? अगर अपने आंखें नहीं होती, कान नहीं होते, पैर नहीं होते तो क्या करते? तब भी गुजारा होता कि नहीं होता? अब ये अंग हो गए तो नौनों फिर रही है। अरे भाई देखो, ये जन्म मरण का अभाव करने के लिए है, ये जन्म मरण का अभाव करने के लिए है। कहाँ से निकल के आए लोग, कैसे 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 कैसे, कितने दुख है दुनिया में, बहुत महान दुख दुनिया में है। आज हमारे पास सब कुछ है, और जिस मनुष्य संयोग को सुरपति इंद्र आदि तरसते हैं, वे संयोग हमको मिले हैं। इसलिए इन संयोगों में अपने को बहुत धर्म ध्यान करना चाहिए। सत्संग स्वर्गवास, ऐसे लिखा है, जो सत्संगति में रहता है समझो वो तो स्वर्ग में रहता है। जहाँ सत्संग है तो समझो हम रोज थोड़ी देर स्वाध्याय बहुत जरूरी है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। देखो जैसे हमको नग बनना हो ना तो सोने में लगाते हैं तब नग बनता है। नग कोई लोहे की अंगूठी में नहीं लगाता। तो सोने जैसे लोगों में बैठो, देव शास्त्र गुरु जैसे संयोगों में बैठो, तब जाके हमको ये मनुष्य जन्म का जो रत्नत्रय है वो मिलेगा। जैन धर्म पाने का फायदा जन्म मरण से मुक्ति का उपाय है। जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, ये असली फायदा है। चलो।